अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटे से गांव में एक लोमड़ी ने एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत की। उस लोमड़ी का नाम लून था। वो बहुत मलाइका और दिलकश था। दूसरे जानवर उसे देखकर उसकी खूबसूरती पर फख्र करते थे। एक दिन लून अपने गांव के जंगल में घूम रहा था कि जब अचानक उसे एक पुराना घर मिल गया। वो खुशी से भरा हुआ इस घर को देखते ही अंदर चला गया। अंदर चलते ही उसने देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा खजाना है। लून ने दिल में सोचा कि यह खजाना मख्फी हो सकता है। लून ने खजाने को खोला और इसमें बहुत सारे सांप और माल मौजूद थे। इसने खुशी से जूते छोड़कर खजाने को पकड़ा और उसको अपने घर ले गया। अब लून की ज़िंदगी बदल गया था। अब बहुत दौलतमंद हो गया था और दूसरे जानवर भी उसके सामने अपनी तारीफ करते थे। लून के दोस्त भी उसके पीछे पड़ गए कि कैसे एक छोटे से लोमड़ी को इतनी दौलत मिल गई। वो लून के पास गया और उससे पूछा कि खजाने के बारे में बताएं। लून ने दोस्तों को अपनी दोस्ती की दास्तान सुनाई और बताया कि एक दिन उसको एक बुजुर्ग बाबा ने एक पुराने घर के पास खजाने के बारे में बताया था। बाबा ने लून को एक सच्चाई दोस्ती की परख की। वो खजाने को देखकर भी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। दोस्तों ने लून की दोस्ती को सलामती से कबूल किया और उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोस्ती की कीमत को समझेंगे। अब लून अपने दोस्तों के साथ हर खुशी और गम का इश्तराक करता था। उसके साथ लून के दोस्त एक दूसरे की मदद करते, मिलकर खेलते और सब कुछ एक दूसरे से बांटते। उनके दरमियान दोस्ती की रोशनी चमकती रही और वो एक दूसरे के लिए हमेशा एक अनोखा रिश्ता बने रहते। इसके ज़राए लून ने देखा कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि एक सच्ची दोस्ती की कीमत क्या होती है। लून और उसके दोस्त अपने गांव के लोगों को भी एक दूसरे के साथ एक खुशगवार और मोहब्बत भरा माहौल बनाने में मदद करते थे। वो अपने गांव के मसाइल हल करने में एक दूसरे के साथ देते और अच्छे कामों में मुलव्वस होते थे। एक दिन लून के गांव में एक बड़ी स्याह बिल्ली आई। यह बिल्ली बहुत ख़तरनाक थी और लोग इससे डरते थे। लून के दोस्त ने भी इसे देखकर खौफजदा होकर कहा, हम इसे कुछ करना चाहें। लून ने मुस्कुराकर कहा, हम इस बिल्ली के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि इसको दोस्त बनाएंगे। दोस्त ने लून के इक़्तराह पर तज्जुब किया और पूछा, लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है, हमारी जान को ख़तरे में डालने की क्या ज़रूरत है। लून ने बताया कि शायद ये बिल्ली बड़ी ख़तरनाक दिखाई दे, मगर अंदर से वो अक्सर अकेली है। इसे हमारा दोस्त बनाने से शायद वो अपने खुद के दिल की गहराइयों को समझे और हमारी मदद करने लगे। दोस्तों को लून की तरह पर यकीन न आया, लेकिन वो इस पर रजामंद हो गए और अपनी दोस्ती के असरात से मुतासर होकर बिल्ली की मदद करने के लिए राज़ी हो गए। लून ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिल्ली को पकड़ा और इसे घर ले आया। इसके बावजूद कि बिल्ली अभी तक ख़तरनाक नज़र आ रही थी, लून और दोस्तों ने उसको प्यार से देखा, उसे खुश रखने की कोशिश की। दिनों गुजरने के बाद बिल्ली की खैशियत कम हो गई और वो लून और दोस्तों के साथ मोहब्बत से रहने लगी। वो अब दोस्तों को अच्छाई का एहसास कर रही थी और उनकी मदद करने को तैयार रहती। लून और उसके दोस्तों की दोस्ती का शर्ती नाम गांव भर में फैल गया। लोगों ने उनके बीच होने वाली दोस्ती की कदर करने लगे और उनके एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उनकी दोस्ती कहानी मुख्तलिफ मकामात तक पहुंची और लोग उनसे मिलने के लिए तरक्की करते रहे। एक दिन एक मोहब्बत भरा यौम दोस्ती मनाया गया। लून और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के सब लोगों को दावत दी। अपने दोस्तों के साथ एक खुशगवार और रंग भरा पार्टी मनाने लग गए। पार्टी में गांव के सब लोग मौजूद थे। सब ने लून और उसके दोस्तों के लिए दुआएं भी भेजी और इनकी दोस्ती को तारीफ भी की। लून का दिल खुशी से भर गया और उनके दोस्त इतना प्यार देते हैं। पार्टी के आखिर में लून अपने दोस्तों के सामने खड़ा होकर उन सबका शुक्रिया अदा करता है। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाब सजा दिया है। तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल को एक खुशगवार रंग दिया है और मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। मैं तुम सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरा साथ ये ख्वाब देखा और मेरे साथ ऐसी हकीकत बना दिया। दोस्तों ने मुस्कुराकर कहा, लून हमेशा तेरे साथ ही होंगे और हमेशा तेरी मदद करेंगे। हमारा प्यार और दोस्ती कभी ना भूलेंगे। इस दिन बाद लून और उसके दोस्तों की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई
وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو مثال قرار دیا کرتے اور دوسرے جانور بھی ان کی دوستی کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے۔ ان کی دوستی کا رنگ ان کے دلوں میں بس گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتے۔ پھر ایک دن لون اور اس کے دوست گاؤں کے باہر پہاڑی علاقے کے جنگل میں سیر کے لیے نکلے۔ جنگل کے درمیان پہنچ کر اپنے پرانے دوست کے سنگ ملنے کی کوشش کی۔ بہت دور تک چلنے کے بعد ایک پرانے پیڑ کے نیچے لون اور اس کے دوست کو سنگ مل گیا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ سنگ ان کے دل کی محبت اور دوستی کی یاد تازہ کر گیا۔ لون نے کہا، یہ سنگ ہماری دوستی کو یاد دلاتی ہے، اس نے ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا ہے۔ اس کے دوست نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور یہ ہماری دوستی کی محبت کا اظہار کرتی ہے، جیسے یہ سنگ ہمیشہ باندھی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کا رشتہ باندھیں گے۔ لون اور اس کے دوست نے اس سنگ کو یادگار بنا لیا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ وہ اسے خاص جگہ پر رکھ کر ہمیشہ اپنی دوستی کی یاد میں دیکھتے گزرتے۔ دنوں میں لون اور اس کے دوست نے اپنے دل کی باتیں بغیر کھولے ایک دوسرے کو سمجھ لیا اور اپنے خوابوں، خواہشوں اور چھوٹے چھوٹے خواہشات کو ایک دوسرے سے اشتراک کرتے۔ ایک دن لون اور اس کے دوست نے ایک مخصوص جگہ پر پہلو بیٹھ کر چاند کو دیکھا۔ لون نے کہا، چاند کی روشنی میں ہماری دوستی کو ایک محنت کی کامیابی تصور کرو، ہم نے اپنے رشتے کو اس روشنی کے نیچے مضبوط کیا ہے۔ اس کے دوست نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور جیسے چاند اور سنگ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے موجود ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے موجود ہوں گے۔ لون اور اس کے دوست کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور دوستی کا چمک